सबको राम राम हरिओम। सबके लिए मंगल कामना। आप देखो जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान में वहाँ पे कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार से वहाँ पे बंद जो जेल में थे काफ़ी छोड़ा गया, उनको रिहा किया गया। आखिर और पिछले दिनों मार्च में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो एस.ए. बोबडे हैं, उन्होंने भी बड़ी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में 1339 जेल हैं और उसमें करीबन 4,66,084 कैदी बंद हैं। यानी कि जैसे क्राइम सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो 117.6% हैं और काफ़ी मात्रा में 2 गुना 3 गुना करीबन जो है, जितनी जेलों की कैपेसिटी उससे 3 गुना करीबन होते हैं और बंद हैं। सवाल इन परिस्थितियों में ये देखा जाना चाहिए कि इस कोरोना काल में कहीं हमारे जो देश के लिए जो ज़रूरी, देश के लिए तो सब ज़रूरी है, लेकिन जो देश के लिए काम किया है, जो मानवता के लिए काम किया है संत, तो आखिर उन संतों की सुरक्षा के लिए क्या? अभी देखो पंजाब सरकार ने भी, हर प्रदेश की सरकार भी अपनी टीम बना रही है। जैसे 5,800 पंजाब में जो जेल में बंद हैं उनको छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह हर प्रदेश काफ़ी मात्रा में छोड़ भी दिए गए और अभी भविष्य में वो है। तो इसलिए हम खास तौर से जो जेल में वयोवृद्ध संत है, चूँकि WHO ने भी कहा है कि जो वृद्ध और बीमार लोग हैं उन पे ज़्यादा अटैक होता है, तो उन पे ध्यान भी देने की बात कही गई है। उनको कैदियों को, उनको जेल से भी बाहर करने की बात कही गई। उसी में संत आसाराम बापू हैं जो 84 साल के हैं और उन पे आप देखो कि उनके जेल में 5 कोरोना मरीज भी मिले गए। इसी प्रकार से संत गुरमीत राम रहीम जी ईसा जी हैं, जिन्होंने देश और मानवता के लिए काफ़ी काम किया है, राष्ट्र के लिए काफ़ी काम किया है। मुझे याद है कि जब स्वच्छता अभियान चल रहा था दिल्ली में, उन्होंने पूरे अपने भक्तों के साथ आकर के किस प्रकार से स्वच्छता अभियान किया। तो काफ़ी ये महात्माओं ने देश में लोगों को नशा छुड़ाने का काम किया, लोगों के लिए वृक्षारोपण के अभी कार्य किए और अनेक कार्य को जो देश के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए थे, उसके लिए काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। और तमाम और भी ऐसे संत हैं जो कार्य करते हैं जिसको हम जान नहीं पाते और किसी न किसी आरोप में वो जेल में बंद हैं। तो हम चाहते हैं कि इस YouTube के माध्यम से आप इस पे कमेंट करिए और इसको बताइए कि उनके लिए सरकार रिहा करे, क्योंकि सरकार पे अगर जो हम जब तक जनमत के माध्यम से, देखो अभी तो हस्ताक्षर हो नहीं सकता है, वरना हस्ताक्षर अभियान चलाने की एक योजना थी। कुछ लोग आके हमको बोल रहे थे कि हस्ताक्षर अभियान चलाई जाए, तो हस्ताक्षर अभियान तो नहीं चल सकता अभी। तो इसलिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप अधिक से अधिक आप इस पे अपनी विचार दीजिए। और दूर दराज के जेलों में भी कोई ऐसा संत है, ऐसा कोई भी भक्त है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, मानवता के कार्य कर रहा है, उसको भी इस पे आप कमेंट के रूप में लिखिए, उनके लिए भी बात की जाएगी। अभी हमारी टीम आजकल में हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार से भी बात, खट्टर साहब से बात करेगी और हम भी करेंगे, खुद करेंगे, और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, और जो राजस्थान के हैं, चूँकि आसाराम बापू जी राजस्थान के जेल में हैं, उनसे भी बात करेंगे, और डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी जो हरियाणा जेल में है, तो हरियाणा सरकार से बात करेंगे और केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। अब रही बात, देखो इसमें ज़रूरी है कि आपका समर्थन आपका हो। अभी पिछले दिनों हमारे पास कई मैसेज आए और कई हमने देखता, किसी ने मैसेज करके कहा, फ़ोन करके कहा, नहीं जी मेरे तो गुरुजी भगवान है और उनकी कोई आवश्यकता नहीं, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो भाई, भगवान श्री राम भी भगवान थे, लेकिन जब उनको पुल बनाना पड़ा ना, तो रिक्ष बंदर भालू सबके सामर्थ्य की उनकी आवश्यकता पड़ी। भगवान खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, तो तुम्हारा भी कोई दायित्व है। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इस तरह की बातें करके रोकता है वो उनका वास्तव में शिष्य है या दुश्मन है या क्या है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना स्पष्ट रूप से अगर जो समर्थन करो, क्योंकि हिंदू महासभा और संत महासभा के होने के नाते हमारी हम जिसको भी देखते हैं कि ये समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। और हम विशेष हमारी पूरी टीम उसमें लगी रहती, पूरे देश भर के जो हमारे महासभाइयों अपने आप में
साधक हैं और अपने आप में ऐसे लोगों को के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो इन कोरोना काल में जो हर व्यक्ति अपनी जान की चिंता करके बैठा हुआ है, घर में कोई दुबक के बैठा हुआ है, तो इसलिए इन परिस्थितियों में संतों की चिंता करना बहुत ही स्वाभाविक है और संतों की चिंता की जाना चाहिए। ये सरकार पे अगर हम दबाव बनाएंगे, अगर सरकार से हम बात करेंगे कि जी हमारे संतों को भी रिहा किया जाए ताकि मानवता का और राष्ट्र का काम हो सके, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे, जैसे भगवान राम बाहर थे तभी तो ऋक्ष बंदर भालू और उत्साह के साथ उन्होंने पुल बनाने का काम किया, लंका पे विजय प्राप्त की। तो इसी प्रकार से कोरोना पे भी विजय प्राप्त तो तभी करेंगे जब सभी महात्मा अगर बाहर हों। तो देखो, हम राम मंदिर का केस लड़े, हम उसमें पक्षकार थे, बहुत हमारी टीम बहुत मजबूती से लड़ी थी। आज जितने आप देख रहे हो राम मंदिर के, हिंदू महासभा ने उसके लिए पूरा किया था। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट में ये ओरिजिनल आदेश है, ये सबसे ऊपर मेरा नंबर है जो अपील। और ये आप इस पूरे आदेश में देखोगे कई जगह जिक्र है अपनी, क्योंकि हम लोगों ने काम किया था। ये ठीक है कि सरकारें और संस्थाएं दूसरी उस पर वो है, और हमें राम मंदिर बनने से मतलब था। तो देखो, जिस लड़ाई को हिंदू महासभा करती है उसको अंजाम तक पहुंचाती है, लेकिन जरूरी है कि आपका सहयोग, आपका समर्थन। और जो इस तरह से नकारात्मक कुछ लोग बातें कर देते हैं, मैसेज करते नहीं जी हमें गुरुजी के लिए किसी को नहीं चाहिए, तो भाई आप उसको जवाब आप लोग खुद दो। आप क्या चाहते हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक समर्थन करो। इसीलिए हमने ट्विटर पे भी एक मैसेज लिखा था कि इनके लिए प्रयास किए जाएंगे, क्या आप चाहते हैं, हाँ ना में उत्तर दो। तो काफ़ी लोग, हमें देख के बड़ा प्रसन्नता हुई, करीबन काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी स्वीकृति दी है। तो ये ज़रूरी है, एक तरह से ये हस्ताक्षर अभियान है एक तरह से अपने। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि इस पर भी यूट्यूब पे आप अपने आप को आप वो करिए, जैसे मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जी मैं ऐसे संतों के साथ खड़ा हूँ जो राष्ट्र और मानवता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप बोलना सीखो, अपने अधिकार की बात बोलना सीखो। अब हम जब आ रहे हैं, हमें आखिर क्या लगी है कि हम किसी के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम किया है, सनातन धर्म के लिए जो काम किया है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सरकार जब जनमत की सरकार है, लोकतंत्र में जनता का जो कहती है उसका प्रभाव है, तो अगर जो आपके एक हस्ताक्षर से, अगर एक आपके बोलने से और प्रभाव पड़ता है, ये जितने भी लोगों का समर्थन है सरकार के पास हम भेजेंगे, सरकार को भेजेंगे, सरकार को दिखाएंगे कि देखो इतने प्रतिशत लोगों ने, इतने लोगों ने उनके समर्थन में, इन संतों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की है और छुड़ाने की बात। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग इन संतों के लिए, आप चाहे संत आसाराम बापू जी हो या संत गुरमीत राम रहीम ईसा जी हो, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ईसा जी हो, ये इन संतों के लिए, और तमाम और भी संत जो हैं जेल में, ये दो तो हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि अभी जो इनके शिष्य सेवा कर रहे हैं, जो हमसे संपर्क कई लोग करते हैं मैसेज के माध्यम से वो पे, और सक्रियता दिखा रहे हैं, तो इसलिए बाकी ऐसे भी और संत हैं जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जिन्होंने काम किया, वो किसी कारण से बंद हैं जेलों में। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी पूरी हम सरकार से बात करेंगे कि हमारे जो संत जेल में है उनको तत्काल रिहा किया जाए, ताकि राष्ट्र और मानवता और कोरोना को, यहाँ से संक्रमण को भी हटाने में सहयोग मिले। गरीब असहायों और उनको जो पहले भी वो देते थे, उसी उत्साह के साथ पुनः कार्य किया जा सके। लेकिन आपका समर्थन, सहयोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस पर अपनी ज़रूर कमेंट भी लिखिए और इसको सब्सक्राइबर करिए। वो क्या बोलते हैं, मुझे उतना इस पे वो करने की आदत नहीं। सोशल मीडिया पे हमारी टीम ने कहा कि स्वामी जी इसको आप एक वीडियो जारी कर दीजिए, और कई लोग आप लोगों के से ही बीच से ही कई लोग कहते हैं, कुछ लोग उत्साह देते हैं कि नहीं इसको स्वामी जी इसको करिए, और कुछ लोग तो उसमें नकारात्मक भी करते हैं। पहले तो मैं ट्विटर पे काफ़ी मात्रा में मैं तुरंत ब्लॉक कर देता था, लेकिन अब ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप अपना हाँ नाम समर्थन, जो भी अपने विचार है आप उसको लिखिए। जो भी और भी संत हैं या कोई इस तरह के लोग हैं जो बेकसूर हैं, उनके लिए लिखिए, और पूरी एक सूची बना के सरकार को हम लोग मांग करेंगे कि इनको छोड़ा जाए, क्योंकि ज़रूरी है, हम समाज में हैं तो जागरूक होने के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि ऐसे संतों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए हम लोग उनके लिए आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिन मंगल हो, आप अच्छे से रहें, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम, राम राम, जय श्री राम।